दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कल तक हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दिखावा कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें करते हुए यह कह रहे थे कि अगर भारत पर कोई भी देश हमला करता है तो हम खुले तौर पर मोदी जी का साथ देंगे, और आज जैसे ही वीटो पावर मिलने की बात आई तो वह तुरंत उनका साथ देने से मना कर दिए हैं। इस बड़े धोखे के बाद अब पूरी दुनिया की कूटनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप यह वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं, यह कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाइव आकर बात करने वाले हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र रिपोर्ट परिवार की आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर आज भारत को वीटो पावर मिल गई तो कल की तारीख में वह एक ऐसी सुपर पावर ताकत बन जाएगा जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव को अपने दम पर खारिज कर सकता है, और अमेरिका की दुनिया भर में चल रही चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसी डर को देखते हुए जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव 146 देशों के भारी समर्थन के साथ पटल पर रखा गया, अमेरिका के हाथ पैर फूल गए। ट्रंप प्रशासन ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और वीटो पावर की फाइल पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने अपने ओवल ऑफिस से सीधे दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्रपतियों को खुली चेतावनी देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी देश भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा, अमेरिका उसका हर तरह का समर्थन तुरंत प्रभाव से खत्म कर देगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कल को किसी दुश्मन देश ने उन छोटे देशों पर हमला किया तो अमेरिका उनकी कोई मदद नहीं करेगा और उनके सारे आर्थिक पैकेज और अंतर्राष्ट्रीय लोन भी हमेशा के लिए रोक दिए जाएंगे। अमेरिका का यह असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। जो कल तक लोकतंत्र और समानता की दुहाई देता था, आज वही अमेरिका अपनी सत्ता छिनते देख पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। इस खुली और बेबाक धमकी के बाद कुछ पल के लिए उन छोटे और विकासशील देशों के कूटनीतिक गलियारों में एक खौफ का सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्ति से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। पश्चिमी देशों का यह दशकों पुराना गुरूर रहा है कि वे दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, और उन्हें लगा कि उनकी इस गीदड़ भभकी से सारे देश डर कर अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन ट्रंप और उनके सलाहकार यह भूल गए थे कि उनका सामना अब 1971 वाले भारत से नहीं, बल्कि आज के उस नए और आक्रामक भारत से हो रहा है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना जानता है। जैसे ही ट्रंप की इन खोखली धमकियों और अमेरिकी दबाव की भनक दिल्ली के साउथ ब्लॉक को लगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना एक भी पल गंवाए एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अमेरिका के इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। मोदी जी ने तुरंत उन 146 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रातों रात एक अति गोपनीय और आपातकालीन वर्चुअल बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत ने वह किया जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने सपने में भी नहीं की थी। मोदी जी ने उन सभी देशों को एक अभेद्य दीवार की तरह सुरक्षा की गारंटी देते हुए खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका उनका आर्थिक समर्थन रोकता है तो भारत अपने खजाने खोल देगा और उनके साथ ऐसे ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते करेगा जिससे उन्हें वॉशिंगटन की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब केवल अपने लिए वीटो पावर नहीं मांग रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ की उस आवाज का नेतृत्व कर रहा है जिसे पश्चिमी देशों ने दशकों से दबा कर रखा था। मोदी जी के इन तीखे और निडर तेवरों को देखकर उन सभी देशों के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो गया जो कुछ देर पहले तक ट्रंप की धमकियों से खौफजदा थे। उन्होंने एक सुर में अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत के समर्थन में एकजुट होने का अटल फैसला कर लिया। इस ऐतिहासिक लामबंदी ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के सबसे विश्वस्त कूटनीतिक सूत्रों से एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर फोन पर बात करने की कोशिश की और उन्हें कड़े शब्दों में यह सख्त संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी जी ने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर आज अमेरिका अपने अहंकार में आकर भारत का रास्ता रोकता है तो भविष्य में उसे इसके बहुत गंभीर कूटनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने ट्रंप को याद दिलाया कि यह वह भारत है जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के हर संकट में खड़ा होता है, और अगर अमेरिका ने आज अपनी अड़ियल जिद नहीं छोड़ी तो भारत भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भारी बहुमत का इस्तेमाल करके अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व को सीधे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा।
ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से घिर चुके हैं। एक तरफ उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है, क्योंकि दुनिया का 3/4 हिस्सा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ उनका अपना घमंड उन्हें वीटो पावर की उस फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक रहा है जिससे भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। अब दुनिया के तमाम देश यह मान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फ्रांस और रूस जैसे देश जो वीटो पावर वाले देशों की सूची में पहले से शामिल हैं, वे अमेरिका की इस दुर्दशा का तमाशा बहुत ही करीब से और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। रूस ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि भारत की स्थायी सदस्यता का कोई भी देश अगर विरोध करेगा तो वह उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को एशिया का एकमात्र स्वयंभू चौधरी समझता है, उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। चीन के शीर्ष रणनीतिकारों को यह डर सता रहा है कि अगर भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति को कूटनीतिक रूप से घुटनों पर ला सकता है तो चीन की कर्ज जाल कूटनीति का अब क्या होगा। भारत की इस आक्रामक विदेश नीति ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि अब विश्व व्यवस्था किसी एक देश या चंद पश्चिमी शक्तियों की जागीर नहीं रह गई है। अमेरिका, जो दशकों से इस भ्रम में जी रहा था कि वह जिसे चाहेगा उसे ही सत्ता के शीर्ष पर बिठाएगा, आज वह खुद अपने ही बुने हुए जाल में तड़प रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उन लंबे गलियारों में इस वक्त जो गहमागहमी चल रही है, वह इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव का गवाह बन रही है। 146 देशों के प्रतिनिधि बिना किसी खौफ के भारत के पक्ष में लामबंद हो चुके हैं। ट्रंप के सलाहकारों को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वे इस अभेद्य कूटनीतिक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि अगर वे भारत का समर्थन करते हैं तो उनकी अपनी वैश्विक दादागिरी हमेशा के लिए खत्म होती है, और अगर वे वीटो का इस्तेमाल करके भारत को जबरन रोकते हैं तो पूरी दुनिया में अमेरिका हमेशा के लिए अलग थलग पड़ जाएगा और उन 146 देशों के साथ उसके कूटनीतिक रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। यह भारत की वह ऐतिहासिक विजय है जिसने दुनिया के हर देश को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि आक्रामक कूटनीति के जरिए अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाना भी बहुत अच्छी तरह जानता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है और नई विश्व व्यवस्था के केंद्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस करारी हार को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे और वीटो पावर के उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, या फिर वे अपने बचे खुचे आर्थिक बाहुबल और पर्दे के पीछे की राजनीति का इस्तेमाल करके आखिरी वक्त में कोई ऐसा नया षड्यंत्र रचेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को कुछ और दिनों के लिए लटका देगा। क्या भारत को वीटो पावर का वह सर्वोच्च अधिकार आज ही इसी वक्त मिल जाएगा, या फिर वॉशिंगटन के बंद कमरों में रची जा रही कोई खौफनाक साजिश इस फैसले में कोई बड़ी रुकावट पैदा करने वाली है? वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही इस भयंकर कूटनीतिक रस्साकशी का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर की निगाहें अब संयुक्त राष्ट्र के उस मुख्य कक्ष और व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों पर टिकी हुई हैं, जहां से किसी भी पल वह अंतिम फैसला निकल कर आ सकता है जो आने वाली कई सदियों का इतिहास तय करेगा। लेकिन क्या अमेरिका सच में इतनी आसानी से अपनी सत्ता का एक हिस्सा भारत को सौंप देगा, या फिर यह शांति किसी बहुत बड़े कूटनीतिक तूफान के आने से पहले की खामोशी है जिसका सस्पेंस अब हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 146 देशों का वीटो पावर के ऐतिहासिक प्रस्ताव पर एक साथ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाना कोई छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। यह कोई साधारण कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह विश्व राजनीति के सीने में गाड़ा गया वह खूंटा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की नींद उड़ा दी है। अगर यह 146 देश आज भारत के वीटो पावर वाले इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मुहर लगा देते हैं तो आप यकीन मानिए, भारत रातों रात एक ऐसी सुपर पावर ताकत बन जाएगा जिसके सामने अमेरिका और चीन जैसे देश भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वह सबसे बड़ा खौफ है जिसने अमेरिका की रूह कंपा दी है। इसी भयंकर खौफ और अपनी सत्ता छिन जाने के डर की वजह से अमेरिका अब तक इस वीटो प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करने से कतरा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों के उन घमंडी रणनीतिकारों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के इन नए और आक्रामक तेवरों से डर गए हैं, या फिर इस कूटनीतिक महायुद्ध में अभी भी कोई ऐसा खौफनाक सस्पेंस बाकी है जो पूरी बाजी को पलट कर रख देगा।
क्योंकि जिस प्रकार से बीते कुछ घंटों में भारत के प्रधानमंत्री के तेवर बदले हैं, उसने अमेरिका के कूटनीतिक खेमे में हाहाकार मचा दिया है। कूटनीतिक सूत्रों से जो खबर छनकर बाहर आ रही है वह यह है कि मोदी जी ने अब रक्षात्मक रवैया पूरी तरह से छोड़ दिया है और सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को वह कड़ी और बेबाक चेतावनी दे डाली है, जिसे सुनकर व्हाइट हाउस के अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। मोदी जी ने वॉशिंगटन को साफ शब्दों में यह कड़ा संदेश भिजवा दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार में आकर भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो भारत को अब अमेरिका की किसी भीख या मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र की उस पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था का मोहताज नहीं है जो केवल 5 देशों की जागीर बनकर रह गई है। मोदी जी ने सीधे तौर पर ट्रंप से कह दिया है कि अगर आप वीटो की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हम दुनिया के उन 146 देशों के भारी बहुमत का इस्तेमाल करके एक ऐसा समानांतर वैश्विक मंच तैयार कर लेंगे जहां भारत को आधिकारिक रूप से वीटो पावर सौंप दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोह में हम अमेरिका को बुलाएंगे तक नहीं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन अपनी मनमानी पर अड़ा रहा तो उसे पूरी दुनिया के सामने इस कदर अलग थलग कर दिया जाएगा कि उसे इस नए विश्व निर्माण के समारोह का निमंत्रण तक नहीं भेजा जाएगा। इस एक बयान ने अमेरिका के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है जो यह मानता था कि दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला व्हाइट हाउस की मुहर के बिना नहीं हो सकता। भारत के प्रधानमंत्री की इस सीधी और कड़ी चेतावनी को सुनकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी सदमे में हैं। उनकी वह सारी हेकड़ी जो कल तक दुनिया को धमकाने में निकल रही थी, आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के अंदर इस वक्त ऐसा खौफ पसरा हुआ है कि कोई भी अधिकारी एक दूसरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह अच्छी तरह से पता है कि भारत की यह धमकी कोई खोखली बयानबाजी नहीं है। भारत के पास आज वह वैश्विक समर्थन मौजूद है जो अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक दादागिरी दोनों ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसी खौफ और बौखलाहट के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के तमाम बड़े और ताकतवर देशों के साथ लगातार गुप्त बैठकें करने की सोच रहे हैं। वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि ट्रंप अब लंदन, पेरिस, बर्लिन और टोक्यो के अपने सहयोगियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह यह समझ सकें कि क्या अमेरिका को भारत के इस वीटो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए या नहीं। अमेरिका यह टटोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसने सच में भारत के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो क्या दुनिया के बाकी ताकतवर देश वॉशिंगटन का साथ देंगे या फिर वे भी भारत के उस 146 देशों वाले विशाल गुट में शामिल हो जाएंगे। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें साफ बता दिया है कि भारत ने जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है वह इतना अभेद्य है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी चूक की तो उसकी खुद की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस भयंकर और तनावपूर्ण कूटनीतिक माहौल के बीच मैं आप सभी दर्शकों से एक बहुत ही अहम और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी से दें। आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस घमंड को किनारे रखकर मोदी जी के इस भयंकर दबाव के सामने घुटने टेक देंगे और वीटो पावर की फाइल पर चुपचाप हस्ताक्षर कर देंगे, या फिर अमेरिका अपनी हार को टालने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई नया और खतरनाक कूटनीतिक जाल बिछाने की कोशिश करेगा? आप लोग अपनी बेबाक राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की उस अदम्य चेतना का प्रतीक है जो अब किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। चलिए अब वापस लौटते हैं उस खौफनाक सस्पेंस पर जो इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ाए हुए है। ट्रंप की यह जो नई रणनीति सामने आई है जिसमें वह अन्य देशों के साथ बैठकें करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यह दरअसल अमेरिका की एक बहुत ही पुरानी और घिनौनी चाल है। अमेरिका यह देखना चाहता है कि क्या फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उसके पुराने पश्चिमी सहयोगी इस संकट की घड़ी में वॉशिंगटन का साथ देंगे, या फिर वे भी भारत की इस बढ़ती हुई ताकत के सामने नतमस्तक होकर भारत के खेमे में चले जाएंगे। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि भारत ने अपने 146 समर्थक देशों की जो लोहे जैसी मजबूत दीवार खड़ी की है उसमें सेंध लगाना अब किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं है। अफ्रीका के छोटे से छोटे देश से लेकर दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों तक हर कोई यह समझ चुका है कि अगर आज भारत को वीटो पावर मिल गई तो यह केवल भारत की नहीं बल्कि दुनिया के उन सभी शोषित देशों की जीत होगी जिन्हें अमेरिका ने दशकों से अपने जूतों की नोक पर रखा था। ट्रंप के सलाहकार उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अब और ज्यादा देरी की
और भारत ने सच में अमेरिका को दरकिनार करके अपने 146 देशों के साथ मिलकर वीटो पावर का ऐलान कर दिया, तो संयुक्त राष्ट्र का पूरा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा और अमेरिका का वह वीटो अधिकार एक रद्दी के कागज के समान हो जाएगा, जिसे दुनिया का कोई भी देश मानने से इनकार कर देगा। चीन, जो इस पूरे तमाशे को बीजिंग में बैठकर देख रहा है, वह भी अब बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि चीन को यह लग रहा था कि अमेरिका और भारत की इस लड़ाई में वह पीछे बैठकर अपना फायदा निकाल लेगा। लेकिन भारत के इन आक्रामक तेवरों ने चीन के रणनीतिकारों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो देश सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति को खुलेआम दरकिनार करने की हैसियत रखता है, वह कल को ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन का क्या हाल करेगा। यह एक ऐसा भूचाल है जिसने वैश्विक राजनीति के सारे पुराने समीकरणों को तोड़कर रख दिया है। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। ट्रंप के चेहरे पर वह हवाइयां उड़ रही हैं जो इससे पहले कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर नहीं देखी गई थीं। दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला व्यक्ति आज दिल्ली से आने वाले एक कड़े संदेश के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। लेकिन कूटनीति के इस बिसात पर अभी भी एक बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। क्या ट्रंप सच में इतनी आसानी से हार मान लेंगे, या फिर इन गुप्त बैठकों के जरिए वह कोई ऐसा आर्थिक या सैन्य हथकंडा अपनाने वाले हैं जो रातों रात इस पूरी तस्वीर को बदल देगा। क्या अमेरिका किसी बड़े देश को अपने पाले में करके भारत के इस 146 देशों वाले मजबूत गुट को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा, या फिर भारत का वह संकल्प जिसके पीछे आज पूरी दुनिया खड़ी है, अमेरिका के इस आखिरी षड्यंत्र को भी हमेशा के लिए दफन कर देगा। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और अंतिम फैसले की घड़ी अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हर एक कूटनीतिज्ञ की सांसें अटकी हुई हैं कि जब ट्रंप अपनी इन आपातकालीन बैठकों से बाहर निकलेंगे तो वह दुनिया को क्या संदेश देंगे। क्या वह भारत के सामने आत्मसमर्पण का ऐलान करेंगे, या फिर वह एक ऐसे नए कूटनीतिक युद्ध की शुरुआत करेंगे जो पूरी विश्व व्यवस्था को दो अलग अलग ध्रुवों में बांटकर रख देगा। यह एक ऐसा सस्पेंस है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, और यही सस्पेंस आने वाले कुछ घंटों में इतिहास का सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाला है। जहां एक तरफ अमेरिका का सदियों पुराना घमंड दांव पर लगा है, तो दूसरी तरफ भारत की वह अजेय शक्ति है जो अब किसी भी कीमत पर अपना हक लेकर ही मानेगी। अब बस देखना यह है कि दुनिया की इस सबसे बड़ी राजनैतिक जंग का आखिरी और सबसे खतरनाक अध्याय क्या होने वाला है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आधी रात को जब वॉशिंगटन का ओवल ऑफिस जल रहा होगा और दिल्ली का साउथ ब्लॉक पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने की पटकथा लिख रहा होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सारे पुराने नियम एक ही झटके में ध्वस्त हो जाएंगे। आज संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का वह सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ सामने आ चुका है, जिसने दुनिया की महाशक्तियों के अहंकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और इसी बीच एक ऐसा राजनैतिक सस्पेंस गहरा गया है जिसने पूरी मानव जाति की धड़कनों को रोक दिया है। वैश्विक कूटनीति के बंद कमरों से जो सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है, वह यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक की सबसे बड़ी और खुली कूटनीतिक चाल चलते हुए दुनिया के 146 देशों को एक ऐतिहासिक महाबैठक में आमंत्रित किया है। यह कोई गुप्त या पर्दे के पीछे की बैठक नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर दी गई एक खुली चुनौती है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। मोदी जी ने इस विशाल बैठक में पूरी दुनिया के सामने यह साफ और कड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वह समय आ चुका है जब हम सब मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक दिन तय करेंगे जिस दिन दुनिया के ये 146 देश एक साथ एक ही मंच पर खड़े होकर भारत की वीटो पावर के उस अंतिम और आधिकारिक घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। यह घोषणा सुनते ही पूरे विश्व के राजनैतिक गलियारों में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी कल्पना किसी भी पश्चिमी देश ने नहीं की थी, क्योंकि अगर यह 146 देश सच में उस ऐतिहासिक दिन भारत के वीटो पावर वाले दस्तावेज पर अपनी अंतिम मुहर लगा देते हैं, तो भारत रातों रात एक ऐसी अजेय और असीमित सुपर पावर ताकत बन जाएगा जिसके सामने अमेरिका और चीन जैसे देश भी पूरी तरह से बौने साबित होंगे। लेकिन कूटनीति के इस बिसात पर असली सस्पेंस अभी शुरू हुआ है, क्योंकि वॉशिंगटन के बंद कमरों में एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त केवल एक ही सवाल पर टिकी हुई हैं कि क्या भारत द्वारा तय किए जाने वाले उस ऐतिहासिक दिन की महाबैठक में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल होगा या नहीं। यह सवाल इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और डरावना बन चुका है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के भीतर एक ऐसा तकनीकी पेंच फंसा हुआ है जो इस पूरी बाजी को पलट सकता है। कूटनीतिक नियमों के अनुसार अगर सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य देश जैसे कि अमेरिका अपनी एब्सोल्यूट
यानी कि पूर्ण असहमति जताता है और अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर देता है, तो भविष्य में इस वीटो पावर के पूरे प्रस्ताव को ही रद्द किया जा सकता है, यानी कि कानूनन वह पूरा प्रस्ताव शून्य माना जा सकता है। इसी बड़ी कानूनी अड़चन और कमजोरी को भांपते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी सदमे और गुस्से में हैं और वह किसी भी कीमत पर इस प्रस्ताव को हमेशा के लिए रद्द करवाने के जाल बुन रहे हैं। ट्रंप प्रशासन को यह भली भांति समझ आ गया है कि अगर भारत सुरक्षा परिषद के उस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ गया तो अमेरिका की वह वैश्विक दादागिरी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, जिसके दम पर वह अब तक दुनिया भर के देशों को डराता और धमकाता आया है। इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कूटनीतिक मर्यादाओं को पूरी तरह से ताक पर रखकर उन सभी 146 देशों को खुलेआम ब्लैकमेल करना और धमकियां देना शुरू कर दिया है, जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन से सीधे उन छोटे और विकासशील देशों के राष्ट्रपतियों को फोन लगाकर साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी भी देश ने भारत द्वारा तय किए गए उस ऐतिहासिक दिन के समारोह में हिस्सा लिया या वीटो पावर की फाइल पर हस्ताक्षर करने की जुर्रत की, तो अमेरिका उसे अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक दुश्मन मान लेगा। ट्रंप की भाषा इतनी ज्यादा आक्रामक है कि उन्होंने खुले तौर पर यह चेतावनी दे डाली है कि जो भी देश भारत का साथ देगा, अमेरिका भविष्य में उस देश का हर तरह का समर्थन तुरंत प्रभाव से खत्म कर देगा, चाहे वह कोई बड़ा आर्थिक पैकेज हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से मिलने वाला भारी भरकम लोन हो, या फिर सबसे बड़ी बात उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो कोहला हो। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर कल को किसी भी छोटे देश पर कोई बाहरी संकट आता है या कोई दुश्मन देश उन पर हमला करता है, तो अमेरिका उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देगा। अमेरिका की इस खौफनाक और सीधी धमकी के बाद दुनिया के कई छोटे देशों के सत्ता प्रतिष्ठानों में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका जैसी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और देश की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। ट्रंप को लग रहा था कि उनका यह पुराना और परखा हुआ खौफनाक दांव इस बार भी काम कर जाएगा और डर के मारे सारे देश अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन ट्रंप यह भूल गए थे कि इस बार उनका सामना आज के उस नए और आक्रामक भारत से हो रहा है, जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना जानता है। जैसे ही भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की इस घबराहट और ट्रंप की इन धमकियों की भनक दिल्ली के साउथ ब्लॉक को दी, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के तेवर पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को वह कड़ी और बेबाक चेतावनी दे डाली है, जिसे सुनकर व्हाइट हाउस के अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। मोदी जी ने वॉशिंगटन को साफ शब्दों में यह कड़ा संदेश भिजवा दिया है कि यह अब 1971 का पुराना और कमजोर भारत नहीं है, जो किसी भी विदेशी ताकत की धमकियों के आगे झुक जाएगा। यह आज का आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत है, जो खुद के दम पर वीटो पावर हासिल करने की पूरी क्षमता रखता है। मोदी जी ने ट्रंप की इस गीदड़ भभकी का करारा जवाब देते हुए अपनी उस विशाल बैठक में उन सभी 146 देशों को यह अटूट और ऐतिहासिक गारंटी दे दी है कि अगर अमेरिका अपने अहंकार में आकर उनका एक भी रुपया रोकता है या उनकी सुरक्षा पर कोई भी आंच आने देता है, तो भारत अपनी पूरी सैन्य और आर्थिक ताकत के साथ उनके पीछे एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगियों को अमेरिका की इस दादागिरी का शिकार नहीं होने देगा और अगर जरूरत पड़ी तो भारत अपने खजाने खोल देगा और इन देशों के साथ ऐसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा समझौते करेगा जिससे उन्हें वॉशिंगटन की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मोदी जी के इस बेखौफ और निडर रुख को देखकर उन सभी देशों के राष्ट्रपतियों के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो गया, जो कुछ देर पहले तक ट्रंप की धमकियों से खौफजदा थे। उन्होंने पूरे गर्व और स्वाभिमान के साथ भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा दोहराया है। लेकिन इस भयंकर कूटनीतिक घमासान के बीच एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल उठता है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अमेरिका की यह आर्थिक ब्लैकमेलिंग और ट्रंप की यह बौखलाहट भारत के इस मजबूत चक्रव्यूह को कभी तोड़ पाएगी, या फिर मोदी जी की यह आक्रामक कूटनीति अमेरिका के इस सदियों पुराने गुरूर को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी। क्या छोटे देश अमेरिका के खौफ से अपने कदम पीछे खींच लेंगे, या फिर वे भारत के साथ खड़े होकर इतिहास का एक नया अध्याय लिखेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन कूटनीति के इस महायुद्ध में सस्पेंस का ग्राफ अब अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से घिर चुके हैं और वे अपनी इस करारी हार को टालने के लिए दुनिया के अन्य बड़े और ताकतवर देशों के साथ लगातार आपातकालीन और गुप्त बैठकें करने की योजना बना रहे हैं।
वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि ट्रंप अब लंदन, पेरिस, बर्लिन और टोक्यो के अपने सहयोगियों से संपर्क साध रहे हैं ताकि वह यह समझ सकें कि क्या अमेरिका को भारत के इस वीटो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए या फिर आखिरी वक्त में कोई ऐसा नया और अदृश्य षड्यंत्र रचना चाहिए जो इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा के लिए कानूनी दलदल में फंसा दे। अमेरिका यह भली भांति जानता है कि अगर एक बार उस ऐतिहासिक दिन पर सभी देशों के हस्ताक्षर हो गए और वह कानूनी रूप से पारित हो गया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस सबसे शक्तिशाली मुकाम पर बैठने से नहीं रोक पाएगी। इसलिए अमेरिका हर घंटे एक नई चाल चल रहा है। कभी वह संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर प्रक्रियात्मक अड़ंगे लगाने का दबाव डाल रहा है तो कभी वह तकनीकी कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस और फ्रांस, जो पहले से ही भारत के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं, उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अमेरिका की इस दुर्दशा का तमाशा देखना शुरू कर दिया है। रूस ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने भारत के वीटो प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की या इसे रद्द करने की साजिश रची तो रूस भी अमेरिका के हर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा देगा और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को पूरी तरह से पंगु बना देगा। फ्रांस ने भी अपना रुख कड़ा करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की स्थायी सदस्यता अब दुनिया की जरूरत बन चुकी है और इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। इस झटके से अमेरिका अभी संभल भी नहीं पाया था कि चीन की रातों की नींद भी उड़ चुकी है। चीन के शीर्ष रणनीतिकारों को अब यह डर सता रहा है कि अगर भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति की सत्ता को उखाड़ फेंकने का माद्दा रखता है तो चीन की हैसियत ही क्या है। चीन को अब यह साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका से निपटने के बाद भारत का अगला निशाना सीधा बीजिंग ही होगा और उसकी कर्ज जाल कूटनीति का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और भारत ने जो ऐतिहासिक दिन तय करने का फैसला लिया है उसकी घड़ी अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। दुनिया की निगाहें अब व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों पर टिकी हैं, जहां इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। अमेरिका की कूटनीतिक बिसात पूरी तरह से पलट चुकी है। जो देश कल तक खुद को विश्व का स्वयंभू राजा समझता था, आज वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन क्या ट्रंप सच में इस भयंकर दबाव के सामने घुटने टेकेंगे या फिर वह आखिरी वक्त में कोई ऐसा खौफनाक खेल कर देंगे जिसकी भनक किसी को नहीं लगी है। यह एक ऐसा सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। और इस ऐतिहासिक महायुद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या भारत का वो दशकों पुराना सपना आज पूरा होगा या फिर यह कूटनीतिक घमासान कुछ और दिन तक ऐसे ही जारी रहेगा? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अंतिम फैसला बस कुछ ही कदम दूर है और विश्व व्यवस्था का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत खड़ा है। लेकिन कूटनीति का यह खेल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और हर गुजरते पल के साथ यह रहस्य और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है कि जब अंतिम फैसले की घड़ी आएगी तो क्या ट्रंप अपने अहंकार को छोड़कर भारत के सामने कूटनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे या फिर दुनिया एक ऐसे नए राजनीतिक संकट की तरफ बढ़ेगी जहां भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े होंगे और पूरी विश्व व्यवस्था दो हिस्सों में बंट जाएगी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसका सस्पेंस अब हर किसी के दिल को दहला रहा है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति का अहंकार इस कदर चूर चूर हो जाएगा कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का भ्रम पालने वाला नेता आखिरकार भारत की अडिग इच्छा शक्ति के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आने लगे। लेकिन अब जो सनसनीखेज और बड़ा मोड़ इस वैश्विक महायुद्ध में सामने आया है उसने पूरी मानव जाति की धड़कनों को बढ़ा दिया है। जैसे ही वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को यह पुख्ता खबर मिली कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस ऐतिहासिक महाबैठक के लिए एक तारीख पूरी तरह से तय कर दी है और उस निश्चित दिन दुनिया के 146 देश एक साथ एक मंच पर खड़े होकर भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर सौंपने वाले दस्तावेज पर अपने अंतिम हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। वैसे ही व्हाइट हाउस के भीतर एक ऐसा हड़कंप मच गया जिसकी गूंज से पूरा अमेरिकी शासन तंत्र कांप उठा। डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और दुनिया के छोटे देशों को डरा धमका रहे थे कि अगर किसी ने भारत का साथ दिया तो अमेरिका उनका आर्थिक और सैन्य समर्थन हमेशा के लिए खत्म कर देगा, आज वही ट्रंप अपनी करारी हार मान चुके हैं। कूटनीतिक गलियारों से जो बेहद गोपनीय खबर निकल कर आ रही है वह यह है कि जब ट्रंप को यह साफ नजर आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिछाए गए कूटनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ना अब उनके बस की बात नहीं है और दुनिया का 3/4 हिस्सा भारत के पीछे चट्टान की तरह खड़ा हो चुका है,
तो उन्होंने थका हारा रुख अपनाते हुए आखिरकार यह बात मान ली है कि वह भारत के वीटो पावर वाले इस ऐतिहासिक प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन यह खबर जितनी बड़ी और राहत देने वाली लगती है, इसके पीछे उतना ही बड़ा और भयानक सस्पेंस छुपा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने तो टेके हैं लेकिन पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया है।